जय जगन्नाथ। आप सभी को महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओडिशा के श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी का पृथ्वी में प्रकट ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस दिन को स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर भी जगन्नाथ जी का प्रतिमा है वहाँ भी इस तिथि पर ये उत्सव माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ये उत्सव श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम से ही शुरुआत हुई थी। पुराण के अनुसार सतयुग में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के तिथि पर ओडिशा के राजा इंद्रदेव जी ने पुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी छोटी बहन माँ सुभद्रा जी का प्रतिमा स्थापन किए थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नीलाद्रि महोदय नामक उड़िया भाषा की शास्त्र में प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के बारे में वर्णना किया गया है। लाखों भक्त आज के दिन श्री क्षेत्र पुरी धाम में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और पुरी में महाप्रभु के प्रसाद के लिए प्रसिद्ध आनंद बाजार के निकट एक ऊंचे स्थान पर स्नान किया जाता है, क्योंकि भगवान का आदेश था कि मुझे ऐसे स्थान पर स्नान करवाना जहाँ पर ना कि देवता पृथ्वी के लोग भी आसानी से मुझे देख सके। जगन्नाथ जी को पहले आदिवासी समाज के द्वारा नील माधव के रूप में पूजा किया जाता था और स्नान यात्रा के दिन उन्हें वहां से अलग अलग जंगलों से पानी लाकर स्नान करवाया जाता था, जिन पानियों से किसी भी जंतु जानवर का साया तक ना छुआ हो। आज भी स्नान यात्रा को उसी तरीके से पूरे विधि विधान के साथ पूरी जगन्नाथ धाम में मनाया जाता है। और स्नान यात्रा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से रथ यात्रा का आरंभ होता है। जगन्नाथ मंदिर के हस्ती द्वार के निकट एक कुआं है जो प्रभु के आदेश के द्वारा राजा इंद्रदेव ने खोदा था। पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पहले दिन विश्व के सारे तीर्थों के जल उस कुएं में प्रवेश करता है, जो पूरे साल बंद रहता है। लेकिन ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के एक दिन पहले उसे खोलकर साफ किया जाता है और 108 मटकों में पानी भरा जाता है और उसमें कपूर, चंदन, गंधित तेल डालकर उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है और फिर अगले दिन उनको स्नान मंडप में लाते हैं। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ को उन जलों में स्नान कराया जाता है। ऊपर से सुगंधित खुशबू से बारिश होती है और समुंदर से भी ठंडी शीतल पवन आती है, जिससे प्रभु को सर्दी और बुखार आ जाता है। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ को फिर से गर्भगृह में लेकर स्थापित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, तब भगवान 15 दिन तक आराम करते हैं और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिया जाता है। भगवान को ठीक करने के लिए काढ़े का भोग लगाया जाता है। मंदिर के पट बंद होने के बाद श्रद्धालु मंदिर तो आते हैं, लेकिन बाहर से ही माथा टेक कर लौट जाते हैं। 14 दिनों बाद रथ यात्रा के दिन अपने गर्भगृह से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी को बाहर लाया जाता है और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। स्नान यात्रा के पूरे होने के बाद प्रभु जगन्नाथ गज बेस में दर्शन देते हैं। क्या आपको पता है, एक बार एक भक्त को गणेश जी के दर्शन करना था और उसी कारण प्रभु जगन्नाथ जी को गज बेस धारण करना पड़ा था, क्योंकि भगवान कृष्णा ही हर अवतार और हर देवी देवताओं के प्रतिमा है। इसीलिए गज बेस धारण करके उन्होंने ये प्रमाण दिया था कि मुझ में ही सब है और मुझसे ही सब है। जो भगवान को ब्रह्मा ही नहीं, महादेव शिव जी भी पूजते हैं, वो अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी जगन्नाथ बन जाते हैं तो कभी गजानन के रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि उनको भावग्राही पुकारा जाता है। तो आइए प्रभु जगन्नाथ जी के शरण ग्रहण करें और इस मानव जीवन को सफल करें। नमस्कार। जय जगन्नाथ।